क्या आपको आँखों से धुंधला दिखता है? क्या आपको पास का नहीं दिखता? आपको दूर का नहीं दिखता? क्या आप कलर मिलान ठीक से नहीं कर पाते? क्या आपको 6x6 का साफ दिखाई नहीं देता? अगर ऐसा नहीं है तो आपकी आँखों में मोतियाबिंद होना शुरू हो गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मोतियाबिंद का इलाज केवल और केवल ऑपरेशन ही है। सर्दी, गर्मी, बरसात ये सभी मौसम तो चलते रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना किस मौसम में सबसे ठीक रहता है। प्रचंड गर्मी चल रही है, इसके बाद बरसात आएगी। ऐसी गर्मी में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना कैसा रहेगा, ये ठीक रहेगा भी या नहीं? आज की रिपोर्ट में हम इसी को लेकर चर्चा करने वाले हैं कि गर्मियों में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना चाहिए या फिर नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं मेडिकली स्पीकिंग। देश में 20 लाख से ज्यादा लोगों को मोतियाबिंद की समस्या है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये बीमारी अंधेपन की दूसरी सबसे बड़ी वजह है। दोस्तों, सबसे जरूरी जानकारी आपके लिए ये है कि क्या गर्मियों में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना ठीक है या नहीं। दरअसल मोतियाबिंद के ऑपरेशन में यूवी संरक्षण के जरिए मोतियाबिंद सर्जरी के बाद आंख के नेचुरल लेंस को कृत्रिम इंट्राओकुलर लेंस यानी कि IOL से बदल दिया जाता है। सूर्य के कांटेक्ट में आने से मोतियाबिंद विकसित होने का जोखिम बढ़ जाता है और मोतियाबिंद के कारण होने वाले लक्षण और भी गंभीर हो सकते हैं। साथियों, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आखिर मोतियाबिंद होता कैसे है। आपको बता दें, पराबैंगनी विकिरण यानी कि यूवी, विशेष रूप से UVA किरणों और UVB किरणों के संपर्क में लंबे समय तक और अत्यधिक रहना मोतियाबिंद के विकास के लिए एक ज्ञात जोखिम कारक है। यूवी किरणों समय के साथ आंख के लेंस में प्रोटीन को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे मोतियाबिंद बनने लगता है। मोतियाबिंद वाले लोगों सहित सभी को अपनी आंखों को यूवी विकिरण से बचने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। सूर्य के संपर्क में आने से मोतियाबिंद के लक्षण और भी गंभीर हो सकते हैं। तेज धूप से चकाचौंध, प्रभाव मंडल और दृष्टि में कठिनाई बढ़ सकती है, जो मोतियाबिंद से संबंधित आम समस्या है। ये उन व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से समस्याग्रस्त हो जाता है जो मोतियाबिंद सर्जरी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये उनकी लाइफस्टाइल को भी बुरी तरह से प्रभावित कर सकती है। अगर आप भी गर्मियों में मोतियाबिंद की सर्जरी कराते हैं तो आपको कई तरह के फायदे हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला फायदा है कि आपको बेहतर दिखाई देने लगेगा। गर्मियों के महीने में आमतौर पर दिन से के ज्यादा घंटे और नेचुरल रोशनी की स्थिति ज्यादा होती है। मोतियाबिंद सर्जरी के बाद रिकवरी अवधि के दौरान ये बेहतर दृश्यता फायदेमंद हो सकती है, जिससे मरीज अपनी नई साफ नजर को ज्यादा तेजी से अपना सकते हैं। साथ ही गर्मियों में बाहरी गतिविधियां और छुट्टियां मनाने का मौसम होता है। गर्मियों में मोतियाबिंद निकलवाने से मोतियाबिंद से जुड़े दृश्य सीमाओं और असुविधा को कम करके बाहरी गतिविधियों का आनंद बढ़ाया जा सकता है। और अगला फायदा है कि यूवी सुरक्षा। मोतियाबिंद सर्जरी के बाद आंख के नेचुरल लेंस को कृत्रिम इंट्राओकुलर लेंस यानी कि IOL से बदल दिया जाता है। कई आधुनिक IOL में अंतर्निर्धारित यूवी सुरक्षा होती है, जो गर्मियों के दौरान फायदेमंद हो सकती है। जब यूवी जोखिम ज़्यादा होता है, ये अतिरिक्त सुरक्षा यूवी से संबंधित आंखों को और अधिक नुकसान पहुंचाने के जोखिम को कम करने में मदद कर सकती है। जी हाँ। सर, मोतियाबिंद क्या है और क्या एक अफवाह है कि इसे गर्मियों में इसका इलाज नहीं कराना चाहिए? इसमें क्या आप बताना चाहेंगे सर?
जी, मोतियाबिंद जैसे हम जानते हैं कि ये सबसे प्रमुख बीमारी है जिसमें लोगों की आँखों की रोशनी कम होने का चांस सबसे ज़्यादा होता है। उम्र के साथ शुगर के मरीज़ों में मोतिया आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये धारणा है कि मोतिया का ऑपरेशन गर्मियों में नहीं कराना चाहिए। हालांकि अगर इन्फेक्शन कंट्रोल जो ज़्यादातर अच्छे हॉस्पिटल्स में हमेशा मेंटेन रहता है वो है, तो ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे हम ये बोलें कि मोतिया का ऑपरेशन हमें इस सीज़न में नहीं कराना चाहिए। बल्कि विजुअल एनहांसमेंट से ये बोला जाता है कि गर्मियों का सीज़न बेहतर है आँखों की रोशनी के लिए ऑपरेशन के बाद। तो अगर इन्फेक्शन कंट्रोल बढ़िया है ऑपरेशन में तो आप आराम से ये ऑपरेशन करा सकते हैं। ठीक सर। साथियों, अगर आप मोतियाबिंद की सर्जरी कराना चाहते हैं तो आप गर्मियों में करा सकते हैं। यह आपकी आंखों के लिए फायदेमंद रहेगा और आपकी आंखें भी फिट हो जाएंगी। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मेडिक्ली स्पीकिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।